आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। मैं हूं टेक रैकवार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महंगे बेरेंट कीमती सिक्के के बारे में जो सिक्के बनते ही महंगे हैं, तो इनकी कीमत तो ज़्यादा होगी ही होगी, आपको पता होने चाहिए। ये सिक्के क्यों इतने महंगे बनते हैं और होते हैं, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही खास कीमती सिक्का है। आप जो ये सिक्का देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसी बेरेंट के सिक्कों की। तो सबसे पहले जानेंगे कि इस बेरेंट के सिक्के की जो लागत कीमत होती है वो एक सिक्का कितने में बनाया जाता है। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये सिक्का क्यों इतना महंगा कीमती है। तो चलो आइए हम इस सिक्के के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं और बाद में समझेंगे कि इस बेरेंट के एक सिक्के की वैल्यू असल में है क्या। तो देखिए, थोड़ा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब सिक्का बनाया जाता है तो देश में 4 मिंट कारखाने हैं। आरबीआई के मुताबिक भारत में केवल 4 जगहों पर ही सिक्के बनाए जाते हैं। ये जगह है मुंबई, पहला कारखाना अलीपुर जगह है एक, यहाँ पे स्थित है, और दूसरा है कोलकाता, और तीसरा जो कारखाना है जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं भारत के लिए, हैदराबाद, और चौथा कारखाना है नोएडा में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। यहाँ पे भी जब सिक्कों की ढलाई होने होती है तो आरबीआई के कहने पर ये कारखाने चारों सिक्कों की ढलाई का काम करते हैं। और अगर आपको जानना हो कि कौन सा सिक्का किस कारखाने का है, तो आप सिक्कों पर बने एक चिन्ह को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि यह सिक्का कहाँ बना है। तो देखिए, वर्ष के नीचे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कलकत्ता मिंट कारखाने का सिक्का है, क्योंकि कलकत्ता मिंट कारखाने में जो सिक्का बनता है उसका कोई भी वर्ष के नीचे मार्क निशान आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब थोड़ा जान लेते हैं सिक्कों के उत्पादन के बारे में कि सिक्कों का जो उत्पादन है वो कैसे किया जाता है। आपको पता होना चाहिए इसकी सप्लाई की जिम्मेदारी आरबीआई को दी गई है। आरबीआई इस मकसद के लिए साल भर का लक्ष्य तय करती है, और जब सिक्के ढलने बनने होते हैं तो इसका काम आरबीआई है तय करता है। अब जान लेते हैं कि भारत सरकार धातुओं के मूल्य के आधार पर समय समय पर किन किन धातुओं से सिक्के बनाता रहता है। समय समय पर जब सिक्के बनने ढलाई होने होती है तो कौन कौन सी धातु का इस्तेमाल है वो सिक्कों की ढलाई के लिए किया जाता है। समय समय पर वैसे तो विभिन्न धातुओं का उपयोग किया जाता है। फिलहाल अधिकांश सिक्कों के निर्माण के लिए फेरिटिक स्टेनलेस स्टील धातु का 17% प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्रोमियम और 83% आयरन का उपयोग किया जा रहा है सिक्कों के ढलाई के लिए। जो अभी सिक्के बनाए जा रहे हैं तो इन धातुओं का फिलहाल इस्तेमाल किया जाता है। और भी जो अलग अलग कैटेगरी के सिक्के होते हैं, जैसे 5 रुपए का सिक्का हो गया तो निकल कॉपर या निकल ब्रास, इन धातुओं का भी उपयोग किया जाता है सिक्कों को बनाने में। अब जान लेते हैं इस सिक्के की कीमत वैल्यू के बारे में। जब ये सिक्का बनाया जाता है तो इस सिक्के का बनने का खर्चा कितना आता है। तो देखिए, जब ये सिक्का बनाया जाता है तो इसके मेटल पिघलाने में जो खर्चा आता है वो आता है 1.11 पैसे, 1 रुपए 11 पैसे का खर्च आता है इस सिक्के के बनने तक के पूरे प्रोसेस में। अब मैं आपको एक बार इस सिक्के को पलट के दिखा देता हूं। ये सिक्का है 1 रुपए का, तो आप देख सकते हैं इस सिक्के की कीमत आम सर्कुलेशन में, आम चलन में 1 रुपए है, लेकिन जो खर्चा है इस सिक्के का बनने का वो है 1 रुपए 11 पैसे। तो इस सिक्के की जो असल में कीमत है उससे ज्यादा बनने में खर्च आता है। अब आपको पता चल गया होगा। लेकिन असल में इन सिक्कों की जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में। इन सिक्कों की कीमत जा सकती है 100 रुपये, 150, 200। इन सिक्कों पर, इनकी कीमत पर निर्भर करती है सिक्के की कंडीशन कैसी है। और कॉमन कैटेगरी में आता है तो इसकी कीमत 1 रुपये रह जाती है। अगर इस सिक्के में कोई एरर है या खास प्रकार का या दुर्लभ कैटेगरी में आ जाता है तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आप इस 1 रुपये सिक्के की कीमत अगर पता करेंगे वेरी फाइन यूएनसी कंडीशन में, तो आपको पता चलेगा कि ये सिक्के अभी भी बहुत ज़्यादा कीमत में बेचे जा रहे हैं। और जो मैंने कीमतें बताई हैं इस 1 रुपये सिक्के के बारे में वो फिक्स नहीं है। सिक्के की कंडीशन पर कीमत निर्भर करती है कि सिक्का कैसी कंडीशन में है या कोई खास एरर या दुर्लभ सिक्का तो नहीं है। और आप सभी को इस सिक्के के बारे में थोड़ी सी जानकारी और इसकी जो कीमत है वैल्यू, इसके बारे में आपको बताना था। अगर आपको इस वीडियो को लेकर, इस वीडियो में जो जानकारी मैंने बताई आपको, या मुझसे लेकर कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और टेक रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं अभी तक, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलते रहें आगे भी।